क्या आप सपने देखते हैं? क्या आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए हमेशा सपने देखते रहते हैं? अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखते हैं और सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद करते हैं और उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, तो भी ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो काफ़ी लोगों के साथ होता है। सपने जो देखते हैं, क्या उसे साकार करना ज़रूरी है? क्या जो चीज़ हम सोचते हैं वो हमेशा सच हो जाए वो भी ज़रूरी है? क्या जो एक्शंस हम लेते हैं कोई भी चीज़ को साकार करने के लिए वो सही होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में अक्सर आते रहता है जब हम एक टीनेज, स्कूल, कॉलेज या फिर एक प्रोफेशनल स्टडीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो क्योंकि हमें ना ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता, हमारे उतने एक्सपीरियंसेस नहीं होते और आगे ज़िंदगी इतनी लंबी होती है, सपने बहुत सारे होते हैं। क्योंकि हमें कामयाब होना है ये तो हमें बचपन से पता है, लेकिन किस तरह से कामयाब होना है, क्या करके कामयाब होना है, इस पे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर हम एक ट्रेडिशनल सिस्टम में फंस के रह जाते हैं जहाँ पे हमें पता तो है कि हम स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई का ज़िंदगी में कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा हमें नहीं पता। अब जब 10th हो जाता है और उसके बाद 10th के बोर्ड के बाद हमें कुछ स्पेशलाइजेशन कभी कभी 12th के बाद होता है, कभी कभी 10th के बाद भी होता है, डिपेंड्स ऑन विच बोर्ड यू आर इन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम 10th के बाद ले लेते हैं या तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ले लेते हैं। तो हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि हम कौन सा स्ट्रीम लें, क्यों लें, सपना क्या है, या फिर जो मेरा सपना है क्या मैं इस स्ट्रीम से अचीव कर पाता हूँ। बहुत ही कम लोगों के पास वो क्लैरिटी होती है और यहीं पे हम जिंदगी का सबसे बड़ा स्टेप भी लेते हैं, लेकिन हमारे पास ना इंफॉर्मेशन होता है ना कॉन्फिडेंस होता है। कुछ लोगों को शायद गाइडेंस मिल भी जाए और दे आर लकी, बट हर किसी को वो गाइडेंस मिलता नहीं है, या फिर गाइडेंस कौन दे, क्योंकि आसपास जहाँ पे वो रहते हैं या फिर उनका जो माहौल होता है उस पे उनको वो क्लैरिटी नहीं मिलती है, एंड दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट दैट्स अ फैक्ट। तो हमें ये भी पता है कि सपने जो सोने नहीं देता वही रियल सपना है। हमें ये भी पता होता है कि कोई भी चीज़ को बड़े शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको हेल्प करती है वो चीज़ पाने में। तो ये सारी बातें तो अपनी जगह है, पर एग्जैक्टली करे तो करे क्या, कहाँ पे हमें क्या सपना देखना चाहिए? हमें अपना बैकग्राउंड का सोच के सपना देखना चाहिए, ज़िंदगी का सोच के सपना देखना चाहिए, प्रैक्टिकल सपना देखना चाहिए, इमोशनल सपना देखना चाहिए, किस हद तक देखना चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना सपने देखते देखते डूब भी जाते हैं। तो हमारे पास ना एक बहुत बड़ा समंदर होता है और हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती है, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट्स द मेजर चैलेंज इफ़ वी एवरेज आउट द थिंग्स। तो चलिए आज के इस एपिसोड में इसी चीज़ को अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो बने रहिए इस पूरे एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ, जहां पे मैं ज़िंदगी की हर उन छोटी चीज़ों को लेकर आता हूं, आपके लिए प्रेजेंट करता हूं, डिस्कस करता हूं, ताकि आपको ज़िंदगी का एक पर्सपेक्टिव मिल पाए, आपको एक डायरेक्शन मिल पाए, एक गाइडेंस मिल पाए। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और अगर आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन हो रहा है इन एपिसोड्स के माध्यम से, तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस एपिसोड में। देखिए, सपने का ना अलग अलग दिशा होता है। एक तो हम सोते हुए सपने देखते हैं, कुछ भी देख लेते हैं, और एक होता है हम जागते हुए सपने देख रहे हैं, वहाँ भी हम खो जाते हैं। कुछ रियलिस्टिक सपने होते हैं, कुछ अनरियलिस्टिक सपने होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जिस सपने को लेकर बात करने वाले हैं वो है कुछ ऐसा सपना जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। मतलब वो सपना अभी सपना है, लेकिन इन रियलिटी आप उसको करना चाहते हैं इन द लॉन्ग रन। तो उस सपने को लेकर बात करेंगे। तो क्या होता है कि उस सपने में भी ना दो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक जिस पे आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या बनना है, आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे। दूसरा वो जहाँ पे आपकी फैमिली डिसाइड करती है या फिर आपके आसपास का सिचुएशन, आपके दोस्त, कोई भी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो सकता है। अब इन सारी चीज़ों का अपना अपना फ़ायदा है, अपना अपना नुकसान है। अगर आपके खुद के सपने हैं तो आपको खुद उसके लिए रिसर्च करना है, आपको मेहनत करनी है,
और अगर आप ऐसे कुछ सपने में जुड़ गए हैं जिसके लिए आपके पास रेफरेंस पॉइंट है, आपके आसपास के लोग हैं, तो आपके लिए शायद थोड़ा सा ईजी हो जाता है। लेकिन बात यहाँ पे ईजी या फिर हार्ड की नहीं है, बात यह है कि क्या आप लॉन्ग टर्म में अचीव करना चाहते हैं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको उसके साथ वो कनेक्ट करना, वो फील हो पाना, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अगर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो दूसरों के साथ सिंक है, अलाइंड है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है और अगर आप ज़बरदस्ती आगे बढ़ रहे हैं तो वो काम नहीं आने वाला। ये वैसा ही बात है कि अगर आपको कुछ खाना पसंद नहीं है तो दूसरों के कहने पर आप एक बार दो बार तो खा सकते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी भर नहीं खा सकते। लेकिन जो आपको पसंद है शायद वो आपको हर दिन मिल जाए, फिर भी आप उसको खा ही लेंगे क्योंकि वो आपको पसंद है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप करना चाहते हैं, जो आप करेंगे, वो आप दिल से चाहते हैं, वो आप दिल से करना पसंद करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये चैलेंजेस भी आती हैं कि हमें पता कैसे चलेगा हम चाहते क्या हैं। तो उसका आंसर बहुत सिंपल है, आपको दोनों ही चीज़ें या फिर आपके पास जितने भी ऑप्शन हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि एग्जैक्टली उसका एक्सपीरियंस कैसा है। जब आपको कोई भी चीज़ बहुत नेचुरली आ जाती है तो आप समझिएगा कि उस पर आपकी पकड़ अच्छी है या फिर आप नेचुरली उस पर इंक्लाइंड है। हर किसी के पास हर स्किल सेट नहीं होता, हर किसी के पास हर वो क्वालिटी नहीं होती, लेकिन किसी किसी में कोई चीज़ को पकड़ने की क्षमता, उसको नेचुरली ग्रैब करने की क्षमता या फिर उस पर एक इंटरेस्ट जो है वो अपने आप डेवलप हो जाती है। और जहाँ पे आपको वो फील आए तो समझ लीजिएगा कि वो आपके लिए 90% हद तक सही है। तो सबसे पहले बात तो क्लियर हो गई कि आपको किस तरह से डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि आपको उस चीज़ के बारे में जो आप सपना देखते हैं उसके पीछे का सारा जो एनालिसिस है वो आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है साइंस में स्कूल लेवल पे, तो अमूमन ये होता है कि एक परसेप्शन बन जाता है कि आप साइंस लेकर ही आगे पढ़ेंगे। ये टीचर्स भी बोलेंगे, पेरेंट्स भी बोलते हैं, और आपका खुद का भी माइंडसेट यही होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो साइंस लेके पढ़ता है वही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है। खैर, ये एक सोसाइटियल परसेप्शन है और इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अमूमन यही होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने साइंस में या फिर आपकी पढ़ाई में अच्छे नंबर आए हैं तो आपको साइंस ही लेना है। क्या आप साइंस से कनेक्ट कर पाते हैं? क्योंकि स्कूल के बाद ना साइंस बदल जाता है, और जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे वो बहुत ही डिटेल्ड तरीके से चीज़ें आपको सिखाएंगी, और हो सकता है आप उससे कनेक्ट ना कर पाए, हो सकता है आपका वो इंटरेस्ट लेवल डेवलप ना हो उसके प्रति, और तब आपका स्कोर क्या है वो मैटर नहीं करेगा। आप वो चीज़ बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे और उसका सारा इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे, आपके प्रोफेशन पे, आपके करियर पे होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफेशन को, अपने स्टडी लाइन को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से चुनें जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको सहारा लेना है इन्फॉर्मेशंस का। आज के ज़माने में इन्फॉर्मेशंस बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन एक ज़माने में वो अवेलेबल नहीं हुआ करता था। इन्फॉर्मेशन कैसे कनेक्ट करें? इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने सीनियर से, आप जितने भी लोग हैं एक्सपीरियंस्ड, उनका तजुर्बा देखिए उस सब्जेक्ट के प्रति, उस फील्ड के प्रति। क्योंकि अगर आप उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है उस लाइन में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो। और उससे आपको काफ़ी हद तक एक क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको क्या मेहनत करनी है, आपको आगे क्या क्या करना है, और क्या आप एक्चुअली में वो करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो जब आपके पास ये क्लैरिटी आ गई तो आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या है और आपका नेचुरल इंक्लिनेशन किस साइड है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम करें, लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर आप आसान काम भी कर रहे हैं तो पूरे दुनिया में आप उसको सबसे बेस्ट तरीके से कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपनी स्कूलिंग तक ही पढ़ाई करी है और उसके बाद वो क्रिकेट खेलने में आ गया।
लेकिन आज की डेट पे हम उसको मास्टर ब्लास्टर सचिन बुलाते हैं या फिर वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन करके बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्किल सेट थी वो बैटिंग में थी। वो पढ़ाई अगर कर लेते तो उनको शायद इस लेवल की ख्याति नहीं मिल पाती। तो इसलिए अपने स्किल सेट को समझना, अपने पैशन को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड उसके प्रति डेडिकेशन होना, हार्ड वर्किंग होना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिल पाता। सचिन तेंदुलकर आज सचिन तेंदुलकर है क्योंकि उन्होंने बैट्समैन होने के लिए भी बहुत मेहनत करी है। उन्होंने हर एक बॉलर को समझा, हर एक गेंद को समझा, हर एक वो टेक्निक को समझा एंड फिर उसको इस्तेमाल करते हुए आज वो उस मुकाम पे। सो जिंदगी में ना एक वक्त के बाद ये मैटर नहीं करेगा कि आपने कितना कॉम्प्लिकेटेड काम को अंजाम दिया है या फिर कितना आसान काम को, लेकिन कितने अच्छी तरीके से उसको अंजाम दिया है, उससे आपने क्या वैल्यू एडिशन किया है, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको एक क्लैरिटी मिली कि किस तरीके से आपको एक अपना जो सपना है, जो ड्रीम है, जो एक्शन पॉइंट है, उसको चूज़ करना है। अगला पॉइंट, अक्सर हमें लगता है कि हमने सपना देख लिया, हम उस पर कूद गए, हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या एक ही बार में वो सपना साकार हो जाता है? क्या सचिन तेंदुलकर एक ही बार में सचिन तेंदुलकर बन गया? क्या विराट कोहली एक ही बार में विराट कोहली बन गया? या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में कोई भी, अगर आप अव्वल दर्जे का इंसान देखते हैं, क्या वो एक ही दिन में बन गया? क्या शाहरुख खान एक ही दिन में शाहरुख खान बन गया? नहीं ना। उसने अपनी जी तोड़ मेहनत करी कंसिस्टेंटली फॉर अ वेरी लॉन्ग रन और उसके बाद पूरे दुनिया ने उनको सराहा। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है आपको एक पेशेंस होना और उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग होना कि ज़िंदगी में कितने लेवल तक आपको कंसिस्टेंट होना है आपके हार्ड वर्क पे। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको पूरे शिद्दत से करें और हमेशा करते रहें। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब आपने गलत चीज़ों को चुना है। अब आप कहेंगे कि चलिए ये बात तो आपकी मान ली, लेकिन क्या पता हम जो चीज़ कर रहे हैं उस पर बार बार हमें फेलियर मिल रहा है, तो क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं? एंड आई वुड से इट्स एन एब्सोल्यूट वैलिड पॉइंट, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी होती है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। ज़िंदगी इतनी लंबी तो नहीं कि हम बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दे किसी एक चीज़ के ऊपर। तो देखिए, इस पे आपको बहुत स्मार्टली काम करना पड़ेगा। स्मार्टली एज इन आपको बहुत इन डेप्थ रिसर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सपना लेकर आगे बढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे लोग एक्टर, मॉडल होने के सपने से आगे बढ़ते हैं, राइट? अब उनको पता ही नहीं होता, उनको लगता है कि बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब वो मुंबई आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तब उनको पता चलता है कि यार लाइफ इतनी आसान है नहीं, खर्चा बहुत ज़्यादा है, अपने आप को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से हमें ग्लैमर दुनिया में काफ़ी सारे सुइसाइड्स, काफ़ी सारे फाइनेंशियल ब्रोक, ये सारी चीज़ों को देखने को मिलता है, बिकॉज वो लाइफ इतनी आसान होती नहीं जितना हमें लगता है। क्योंकि कैमरे के इस पार हम जब टीवी में चीज़ों को देखते हैं हमें लगता है बहुत आसान है, लेकिन एब्सोल्युटली उसका ऑपोजिट होता है। वो बहुत मेहनत करते हैं तब जाके कुछ होता है, और वो भी सक्सेस का कोई गारंटी नहीं होता। वो हमेशा अनसर्टेनिटी में भुगतते रहते हैं और कुछ लोग उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं अपने कंसिस्टेंट मेहनत से कि फिर वो कुछ भी करे वो शायद हिट हो जाता है, या फिर हिट एंड फेलियर से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे बहुत सारे नाम इंडस्ट्री में हैं, और ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। आज की डेट पे आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप उस स्ट्रगल के लिए मेंटली तैयार है, फिजिकली तैयार है। अगर नहीं तो फिर आपको दोबारा सोचना ज़रूरी है, क्या आप उस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा आप उठा के देख लीजिए, हर जगह पे स्ट्रगल है, हर जगह पे मेहनत है, हर जगह पे बहुत ही कष्ट है। आसानी से कुछ नहीं मिलता बॉस। एक हीरे को ना चमक तभी मिलती है जब उसको तराशा जाता है। तो अगर आप हीरे हैं तो आपको जब तक तराशा नहीं जाएगा, जो जिंदगी हमें तराशती है, तब तक आप चमकेंगे नहीं। इस बात को ध्यान से दिमाग में गांठ बांध लीजिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग फील करें। देखिए, सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है ना जो एक फेलियर पे आपको विलन बना देगी, एक सक्सेस पे आपको हीरो बना देगी। और ये आप एग्जाम्पल इंडियन क्रिकेट टीम से देख सकते हैं। अगर कोई मैच जीत गया तो भगवान हो जाते सारे प्लेयर, अगर कभी खुदा ना खास्ता हार गया
तो हर प्लेयर की बैंड बज जाती है, मतलब लिटरली नारे लगने लग जाते हैं कि ये कौन है। जिनको क्रिकेट का ABCD नहीं पता ऑन ग्राउंड, वो भी बातें ऐसे करते हैं कि अरे इसको ऐसे कर देना चाहिए था, ऐसे मार देना चाहिए था, ऐसे फ्लिप कर देना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो देने वाले बहुत मिल जाएंगे। कुछ जेन्युइन होंगे जिनको नॉलेज होगी, और कुछ बेकार के एडवाइस। तो आपको वो फिल्टर आउट करना आना चाहिए। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन उस फील्ड से होते हुए आपको सजेस्ट कर रहा है और कौन बाहर से ऐਵੇਂ ही सजेस्ट कर रहा है। और जैसे ही आप उसको फिल्टर कर लेंगे, आपका मेंटल प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। अदरवाइज आप उस मेंटल प्रेशर में रहेंगे कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। उन लोगों का फीडबैक ज़रूर लीजिए जो जानते हैं एग्जैक्टली ज़िंदगी में करना क्या है, कैसे करना है। उन्होंने खुद फेलियर देखा है, उन्होंने खुद सक्सेस अपने दम पे पाया है, क्योंकि वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन उन लोगों से सजेशन बिल्कुल मत लीजिए जिनको कुछ भी नहीं पता, बस उनको बोलना है तो बोलेंगे। और यही कारण होता है कि अक्सर हम मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं। अक्सर हम फेलियर को इस तरह से देखते हैं कि ये आखिरी था, इसके बाद तो ज़िंदगी है ही नहीं। देखिए, ज़िंदगी का कोई भी सपना ना, शायद सक्सेसफुल हो चाहे ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक सपना है, वो ज़िंदगी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं है। आप में से कई सारे लोग KFC के बारे में जानते हैं, एंड आई थिंक ये एग्जाम्पल जो मैं देने वाला हूँ वो भी आप जानते ही होंगे कि KFC का जो ओनर है, इनफैक्ट जिसका ये ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने 65 की एज में KFC शुरू करी। और उनको पता भी नहीं था कि KFC दुनिया का एक इतना बड़ा फ्रेंचाइजी बन जाएगा। और 65 से पहले तक उन्होंने जो भी किया वो फेलियर ही था। उनको टूट के ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए। उन्होंने कोशिश पर कोशिश करी, और एक सपना नहीं तो दूसरा सपना देखा, और कभी ना कभी तो सक्सेसफुल होना ही था, क्योंकि उनकी मेहनत में वो शिद्दत थी, उनकी चाह में वो सच्चाई थी। जिंदगी में जो भी आप सपना देखते हैं ना, उसको हो सके तो लॉजिकली, प्रैक्टिकली, इमोशनली, हर तरीके से बैलेंस तरीके से उसको जांचिए। जितना जांचेंगे तब आप एक डिसीजन ले पाएंगे, और वो डिसीजन अमूमन आपको एक सही दिशा देगी। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है आवाज़ दिल से आनी चाहिए। सपने दिल से देखे जाते हैं, दिमाग से तो काम किया जाता है। तो अगर दिल खुश है तो दिमाग भी काम अपने आप कर लेगा। चलिए, आप समझने की कोशिश करते हैं कि कब तक हमें सपने देखते रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज़ में आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो क्या वो आप सही सपना देख रहे हैं? क्या आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? इन मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन द आंसर वुड बी नो। पर इसका भी एक कैच है। कैच ये कि आपको ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा। ट्रेंड एनालिसिस एज इन, आपने जब पहली बार कोई चीज़ अटेम्प्ट करी, उसको लेकर आप कितने श्योर थे, आपने कितना 100% अपना दिया है, नहीं दिया है, आपका प्रिपरेशन क्या था, सारी चीज़ें। एंड उसके बाद आपने जितने अटेम्प्ट्स दिए हैं या फिर जो भी आपने प्रैक्टिस किया होगा, उस पे आपका जो ग्रॉस रिजल्ट है, क्या उस पे इम्प्रूवमेंट है? अगर नहीं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपने सही दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं या फिर नहीं। लेकिन अगर आपको एक प्रोग्रेसिव ग्रॉस रिजल्ट दिख रहा है तो आपको कोशिश करती रहनी चाहिए, बिकॉज कभी ना कभी आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है खुद के लिए एक टाइमलाइन सेट करना, क्योंकि अगेन लाइफ इज़ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रेथ्स वी टेक। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अनलिमिटेड वक्त तो है नहीं, लेकिन आप अपने आप को एक थ्रेशोल्ड ज़रूर दे सकते हैं कि इतने टाइम में मैं अपना 100% इसी पे फोकस करूँगा। अगर हो गया तो नथिंग लाइक इट, अगर नहीं हुआ देन आई विल थिंक फॉर समथिंग एल्स। अब इस दौरान में चीज़ें मोनोटोनस भी हो जाती हैं। हम कभी कभी ऊब जाते हैं, कभी कभी अपने आप मेंटल सिचुएशन से जूझ रहे होते हैं, सोसाइटी से जूझ रहे होते हैं। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयार होने वाला स्टूडेंट बस वही समझ सकता है कि उसके दिमाग में, उसके दिल पे क्या बीत रही है। सोसाइटी तो बहुत सारी बातें कह देंगी। हो सकता है कुछ लोग आपको सपोर्ट भी कर दे इनिशियल 1 और 2 अटेम्प्ट पे, लेकिन अगर आप तीसरे अटेम्प्ट से क्लियर नहीं कर पाए तो वो लोग भी आप पे सवाल उठा सकते हैं, बिना ये जाने कि आपका प्रोग्रेस क्या है, बिना ये जाने
कि आपकी मेहनत क्या है, बिना ये जाने कि सिचुएशन क्या थी, बिना ये जाने कि कहाँ पे क्या पॉलिटिक्स चल रहा है। कभी कभी पेपर चेंज हो जाते हैं, कभी कभी पेपर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कभी कभी कोर्स के स्टाइल चेंज हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं जो अक्सर बाहर से लोगों को पता नहीं होती और आप उसको किसी को समझा भी नहीं पाते क्योंकि नॉलेज लिमिटेड है। आप हर किसी को नहीं समझा सकते। आप बस अपने जैसे किसी स्टूडेंट से ज़रूर बात कर सकते हैं और उस पे से भी आपको अपने ही जैसा कोई चाहिए होगा। अगर आपसे थोड़ा कम होगा तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे और अगर आपसे कुछ अच्छा होगा तो आप शायद थोड़ा सा लो फील करेंगे कि आप उसमें से क्यों नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने मेंटल पीस का बहुत खास कर ध्यान रखें। आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो। इफ़ यू हैव अ सपोर्टिव फैमिली देन नथिंग लाइक इट, यू आर गुड टू गो। अगर आपको ब्रेड एंड बटर अर्न करने की जल्दी नहीं है या फिर वो प्रेशर नहीं है फैमिली से, तो भी आप कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 इडियट्स का एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि जो 3 दोस्त होते हैं उसमें से एक दोस्त बहुत करीब होता है। उसको बस किसी तरह से नौकरी मिलना उसका सपना होता है क्योंकि उसको पता है कि उसके बूढ़े पापा, उसके बूढ़े मम्मी को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको सपना मैटर ही नहीं करता। उसके लिए सपना बस इतना है कि पैसे मिल जाए, काफ़ी है, ज़िंदगी चल जाएगा। एक दोस्त होता है जो माधवन का रोल होता है, वो फोटोग्राफर बनना चाहता है लेकिन इंजीनियरिंग में फंस जाता है और जब वो फोटोग्राफी करने निकल पड़ता है तो वो बहुत ही अव्वल दर्जे का फोटोग्राफर बन जाता है। और एक जो होता है रेंचो, जो मेन कैरेक्टर है, उसको इंजीनियरिंग एक खेल लगता है। उसको हर चीज़ लॉजिकली ब्रेक डाउन करना बहुत अच्छे से आता है और इसके वजह से वो जीनियस होता है। और एक होता है चतुर, जो बस मगअप करता है और उसका भी एक अपना ही दर्जा है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग आपको ज़िंदगी में मिलेंगे जो अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कब तक होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका सिचुएशन आपको अलाउ करता है देन गिव योर बेस्ट शॉट टिल द टाइम यू आर नॉट सेटिस्फाइड। और अगर आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट दे दिया है और उसके बाद इससे ज़्यादा आप बेस्ट नहीं दे सकते, देन लुक फॉर अदर ऑप्शन। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर मल्टीपल ऑप्शन एक साथ लेके चलते हैं ना, तो आप किसी पे भी 100% नहीं देते। Those who have multiple options will never have a 100% attempt on anything they do, क्योंकि आपको लगता है कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही। तो इसलिए छोटे छोटे टाइम पे ही सही, लेकिन जब आप जिस काम पे फोकस करते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उस पे 100% फोकस कीजिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप स्विमिंग सीखने जा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो ट्रेनर है आपको वो बिना एयर ट्यूब के सिखाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप एयर ट्यूब के साथ पानी में जाते हैं, शायद पहले इनिशियल 1 और 2 डेज आपको एयर ट्यूब के साथ पानी में भेजा जाए, बिकॉज आपका जो डर है पानी के साथ वो निकालने के लिए। लेकिन वंस दैट इज डन, एयर ट्यूब के साथ आपको पानी में बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा, बिकॉज जब आप एयर ट्यूब के साथ पानी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेंटली रिलैक्स होते हैं और आपको पता होता है कि आप डूबने वाले तो हो नहीं, तो आप बस मज़े लेते हो। बट द मोमेंट यू डू नॉट हैव दोज एयर ट्यूब्स, आप डर जाते हो और आप तैरने की कोशिश करते हो और उसी तैरने की कोशिश में आप तैरना सीख जाते हो। सो इसीलिए कभी भी आप ऑप्शंस लेके कोई भी काम मत कीजिए। जब आप ऑप्शंस लेके करेंगे तो आप अपना 100% कभी नहीं दे पाएंगे। नाउ द लास्ट पॉइंट, कि अगर आप एक काम को बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन आपको फेलियर मिल रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपको गिव अप नहीं करना और आपको आगे भी करते रहना है, लेकिन उस दौरान आप थोड़े से कंफ्यूज भी रहते हो कि आप अपने मेंटल स्टेबिलिटी को किस तरह से बैलेंस कर पाओ। उसके लिए आप चाहते हो कि एंगेजमेंट भी बनी रहे, कुछ ऐसा काम करूं कि मैं 2-3 चीज़ें और कर लूं, क्योंकि उससे आपको एंगेजमेंट मिलेगी। तो थॉट बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व ना हो जाए जहाँ पे आपका दिमाग थक जा रहा है। बिकॉज आप किसी रिजिट वाले काम पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व अगर हो जाते हैं और अगर आपका एक ऑलरेडी टारगेट है, तो आप दोनों में पिस के रह जाएंगे। तो आपका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं, मेंटल रिलैक्सेशन नहीं, बल्कि मेंटल प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसा काम कीजिए
जहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिले, जिस पे आपको खुशी मिले, जिस पे आप ज़िंदगी को कुछ और तरीके से देख सकते हैं, जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं और बोरियत हो जाती है, तो हफ्ते में, दिन में कुछ ऐसा वक्त निकालिए खुद के लिए जहाँ पे आप वो सारी चीज़ें करें पढ़ाई के अलावा जो आपको मज़ा दे, जो आपको खुशी दे, जो आपको रिलैक्स होने में हेल्प करे। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, कुछ काम हो सकता है, कुछ गेम हो सकता है, किसी इंसान से मिलना हो सकता है, घूमना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पर्पस उसका यही है कि आपके माइंड को वो रिलैक्स करे, आपके दिमाग के स्ट्रेस को वो रिलीफ करे, ताकि आप दोबारा वो स्ट्रेस ले पाएं जब आप पढ़ाई करने बैठें तो। और इसी के साथ ही आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं। एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपने काम पे ज़रूर रखें, बिकॉज अगर आप वो चीज़ नहीं करते तो आप कुछ भी कर लें, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एवरीथिंग हैज़ देयर ओन स्ट्रेटजी। आपको बस चुनना है कि आपके लिए कौन सा स्ट्रेटजी बेस्ट है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज बस इतना ही आपसे शेयर करना था कि आप अपने सपनों को अच्छी तरह से जिए, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, अपने सोच पे नियंत्रण रखें, एक बैलेंस अप्रोच लेके ज़िंदगी में आगे बढ़े और सक्सेस आज नहीं तो कल आपका कदम ज़रूर चूमेगी। तो मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।